अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में जो बी पार्ट है आपसे क्या कह रहे हैं? अगेन आपको इस क्वेश्चन के अंदर लाइन के लिए कहा कि ये वर्टिकल लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन इज वर्टिकल। अब आपको वर्टिकल लाइन की एक तो इन्होंने गिवन जो है वो क्या है कि लाइन क्या है, वर्टिकल है, और पॉइंट दोबारा से दे दिया है, एक पॉइंट दे दिया है। ये पॉइंट आपके पास क्या है, -5,3 है। और आपको टू फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोबारा से देखें, हमने फिर दोबारा से अगर वर्टिकल लाइन होती है तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होगा वो 1/0 यानी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 1/0 यानी इन्फिनिटी होगा। वर्टिकल लाइन क्या है? वर्टिकल लाइन कहते हैं ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस हो या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हो जाए। तो ये भी वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन यहां पे भी हो सकती है। तो वर्टिकल लाइन आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस तो है लेकिन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो डियर स्टूडेंट्स चेक इट। हम लोगों ने क्या करना है, हम कहेंगे कि यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आप यूज करोगे, और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है आपके पास, y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है। सो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। तो जरा तवज्जो कीजिएगा कि वैल्यूज पुट करने से हमने क्या ऑब्टेन करना है। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी y माइनस y1 के आपके पास 3 है, सो दिस इज 3 इक्वल्स टू m स्लोप है एंड स्लोप इज अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी, और इसको मैं 1/0 लिख सकता हूं। सो दिस इज 1/0। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये 0 उठ के यहां आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 हो जाएगा, या सिंपली आप कह रहे हो कि x इक्वल्स टू -5। ये इसकी इक्वेशन और आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट इट डाउन। देखो C जो आपके पास पार्ट है, C पार्ट के अंदर आपसे क्या कहा हुआ है, आपको और ज्यादा कुछ नहीं बताया, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करनी है ऐसी लाइन की इक्वेशन कि जो क्या हो, लाइन विच इज बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, बस इतना कह दिया इन्होंने। अब देखो इसको आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है, तवज्जो कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। आपने कहा कि हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस हमारे पास मौजूद है। तवज्जो कीजिएगा, x एक्सिस ये है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, मुझे लिखना पड़ेगा ये y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। अब डियर स्टूडेंट्स सुनिएगा, क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि लाइन ऐसी है कि जो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को। सुनो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सही है। कोई भी लाइन जो इसको बाइसेक्ट करती है वो ऐसी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, वो कुछ इस टाइप की लाइन होनी चाहिए। जब इस टाइप की लाइन होती है, बाइसेक्ट का मतलब कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है वो लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंगल है वो क्या बनना चाहिए, वो 45 डिग्री बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 45 डिग्री बनना चाहिए। बज़ाहिर क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा क्लूज इसमें मौजूद हैं। तो एक तो एंगल आपको मिल गया, क्या है ये, 45 डिग्री। और सेकंड ये है कि जो बाइसेक्टिंग लाइन होगी तो वो ओरिजिन से पास होगी, तो 0,0 आपको एक पॉइंट भी मिल गया है। इज दिस क्लियर? अब हमने सॉल्व कैसे करना है, आप ये कहोगे एज थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि हमारे पास जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। देन m दैट इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री कह सकता हूं,
tan 45 डिग्री कह सकता हूं। जब tan 45 डिग्री है तो tan 45 1 के बराबर होता है, मतलब स्लोप मेरे पास 1 आ गया। इज दिस क्लियर? और पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी क्या है, 0 0 से पास हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देन हम कह सकते हैं कि यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप पॉइंट फार्मूला, आप स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करो तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, पुट हियर 0, m की वैल्यू 1 है, x माइनस x1 की वैल्यू भी 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो ये है ना हमारे पास, ओरिजिन से गुजर रहा है। सो आप देखो 0 मीन्स नथिंग, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा। सो आपके पास ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सिंप्लीफिकेशन चाहते हो, बट ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। अच्छा, अब ये जो डी पार्ट है, इस डी पार्ट के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं कि बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मैं यहाँ पे सी पार्ट को मिटा के, तो आपको कह रहे हैं कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये देखो ये लाइन बनेगी, इसका मतलब है कि एंगल इसका और एक्सटेंड हो जाएगा। सुन लो, ये 90 डिग्री है और जब ये बाइसेक्ट होगा तो 45 डिग्री इसके साथ मिल जाएगा। 90 प्लस 45 कितना एंगल हुआ, 135 का, तो एंगल 135 का हो गया, सही है। तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स के लाइन जो है वो अगेन वही ओरिजिन से गुजर रही है, 0,0 से पास हो रही है। सो मैं यहाँ पे ये वही सोल्यूशन है, सी का ही सोल्यूशन है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर रहा हूँ। एंगल क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। स्लोप आपके पास यही होता है, तो 135 tan की जो वैल्यू है दैट इज -1, क्या वैल्यू है, -1 वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सब कुछ वैसे ही करना है, बस यहाँ पे स्लोप की वैल्यू -1 पुट कर दो एंड दिस विल बिकम एज -x, और यहाँ पे ये जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम एज x प्लस y। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के डी पार्ट का सोल्यूशन बन गया, ठीक है। चलें जी।